इसलिए इसलिए दोस्तों स्वागत है वापस हमारे लेजेंड कोडर चैनल में जिसमें कि मैं कृष्णा सी प्लस प्लस से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जो स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम पे बेस्ड है, जो कि इसमें सारे अमेजोन गूगल में काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, हर जगह इस्तेमाल होती है ये, लगभग हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो आज कवर करेंगे इसको जस्ट 5 मिनट में। ठीक है, गिवन टू स्ट्रिंग्स, एक है नीडल और हे स्ट्रिंग जिसमें रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ नीडल इन हे स्टैक और मेंशनिंग नीडल इज नॉट अ पार्ट ऑफ हे स्टैक। मतलब कि एक हे स्टैक में एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें की जो सब स्ट्रिंग है नीडल, एक नीडल स्ट्रिंग है और एक हे स्टैक। तो हमें ये बताना है कि नीडल में जो स्ट्रिंग दे रखी है वो क्या वो हे स्टैक में अंदर सब स्ट्रिंग है कि नहीं। अगर सब स्ट्रिंग है तो उसका जो पहला अकरेंस है वो हमें रिटर्न करना है। मतलब कि जिस इंडेक्स से वो स्टार्ट हो रहा है वो रिटर्न वो सेम है नीडल से, क्योंकि सब स्ट्रिंग है सॉरी इस टैग में, तो वो हमें रिटर्न करना है। ठीक, जैसे कि दिखाते हैं नीडल में लिखा है सैड। ठीक है, और हेज टैग में लिखा है सैड, सैड बट सैड। तो इसकी पहली अकरेंस बतानी है। तो पहली अकरेंस देखेंगे तो स्लाइडिंग विंडो का जो साइज होगा वो कितना होगा, 3 होगा, 3 कैरेक्टर का। तो इस 3 कैरेक्टर ही ढूंढना है, हमें सैड ढूंढना है। तो 3 कैरेक्टर ढूंढेंगे तो पहली बार में जब हम अकरेंस देखेंगे, तीन स्पेस का, जब हम स्लाइडिंग विंडो जब अकरेंस करेंगे तो पहली बार में ही वो आकर हो जाएगा, तो वो सैड आ जाएगा। सेकंड में लिखा है लीड कोड और लीडर में है लीटो। अब क्या लीटो इसमें अवेलेबल है? नहीं। आप जितना देख लीजिए आपको लीटो नहीं मिलेगा सेल्फ। तो उसमें हम इन केस में हमें माइनस में है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से एग्जांपल समझते हैं और बाकी अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से 1 से 2 मिनट। अगर समझ में नहीं आता है फिर आप आगे वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग वापस से आते हैं इस पे जिसमें हम आपको ट्रायल बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें कौन सी एल्गोरिथम लगने वाली है। तो इसमें स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम लगने वाली है, जिसका अप्रोच हमने इस्तेमाल किया है। तो मान लीजिए ये पूरा एक स्ट्रिंग है एस नाम की। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो एस बराबर लिखा है इसमें कृष्णा। ठीक, और एस वन एक दूसरी स्ट्रिंग है जो कि एक सब स्ट्रिंग है। हम ये फाइंड करेंगे कि इसमें है कि नहीं। मान लीजिए एस और एस एच है, ये हमें फाइंड करना है कि इसमें है कि नहीं। तो एस एच कितने साइज का है, 2 कैरेक्टर का। ठीक, तो जो विंडो साइज होगी वो भी हमारी कितने की होगी, 2 कैरेक्टर की। ठीक, अगर ये पहली बार में मिल जाता है, ठीक स्टार्टिंग में ही 2 ब्लॉक्स में अगर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि जीरो अकरेंस मिल गया। लेकिन ये क्या एस एच और के आर बराबर है, नहीं। फिर हम सेक फर्स्ट उसके बाद दूसरी अकरेंस पे आते हैं। फिर क्या है आर आई एस एच, क्या ये सेम है, नहीं। उसके बाद फिर आई एस पे आते हैं, क्या ये सेम है, नहीं। उसके बाद क्या आता है एस एच। अब हमें मिला तो मतलब कितनी अकरेंस लगी, 1 2 3 4 अकरेंस लगी। मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो 4 अकरेंस पे आएगा। तो ये फर्स्ट 4 बार आया। ठीक, ये हमने बता दिया कि स्लाइडिंग विंडो से ये अप्रोच होती है उसकी फाइंड करने की। तो हमारे पास जो है स्टैक है उसमें जो स्ट्रिंग है वो इसमें है लीड कोड, और नीडल है उसमें है जो स्ट्रिंग है वो है कोड। तो हमें ये देखना है कि क्या ये कोड लीड कोड में है, और अगर है तो इसकी पहली अकरेंस क्या है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आई हमारा जीरो है। ठीक, तो आई बराबर जीरो है तो जे भी स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि जे भी जीरो ही रहता है, जो इनिशियली पहले पहले स्ट्रिंग के पहले पहले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। तो जे इसको पॉइंट कर रहा है, और आई प्लस जे मतलब जीरो प्लस जे, मतलब जे भी स्टार्टिंग में जीरो है, तो वो इसको इसको कंपेयर करेगा। तो देखेंगे क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर हम इसको बढ़ाते हैं आगे। तो ये जैसे ही ये आगे कैसे बढ़ रहा है पता है, ये आगे जैसे ही बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब कि ये जो आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू होगी हमारी इंक्रीमेंट। ठीक है, जब हमें वो करेक्टर नहीं मिलेगा तो आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो जे हमारा क्या था, जीरो ही था। ठीक, जे हमारा जीरो था और आई हमारा हो गया 1। तो 1 + 0 बन के क्या हो गया, 1। तो ये 1 इंडेक्स के पॉइंट करने लगा। ठीक है, तो ये हमारा आई हमारा हो जाता है 1। ठीक, उसके बाद फिर हम मिलाते हैं आई प्लस जे और जे को। तो सी और ई क्या सेम है, नहीं, सेम नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू वापस से बढ़ा देंगे। ये हमारी 2, तो अच्छे से बना देते हैं। ये हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, 2 हो गई, और फिर ये वापस से इसको जो है ई पे लाते हैं। अब इसका ई और सी मैच हुआ, नहीं मैच हुआ। फिर जैसे ही मैच नहीं हुआ फिर से क्या करेंगे, नॉर्मली आई की वैल्यू फिर बढ़ा देंगे। आई की वैल्यू हो जाएगी 2 थी, अब हो जाएगी 3।
ठीक। फिर उसके बाद देखा गया क्या टी, हाँ टी और सी क्या बराबर है? नहीं है। टी और सी बराबर नहीं है, और ये फिर आई की वैल्यू हम बढ़ा देंगे। आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी वापस से कितनी, 4 हो जाएगी। ये हो गई हमारी 4। 4 हो गई, मतलब कि 0 1 2 3, और ये 4 मतलब सी पे आ गया। ठीक। अब आई प्लस जे और जे, जो ये नॉर्मल जे है और आई प्लस जे, देखते हैं किसको पॉइंट करना है। जे हमारा क्या था, 0। लिख देता हूँ मैं, पहले से यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो जे जो है वो 0 है। ठीक है, शुरू से एंड तक अभी तक जितना हम लोग किया है, जी जे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अब पड़ेगा। तो देखा गया कि यहाँ क्या है, आई प्लस जे और वो उसका पहला अक्षर सी, ये दोनों सेम है, तो हाँ ये सी और ये सी सेम हो गया। तो जैसे ये वाला सी सेम हो जाएगा, तुरंत हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू बढ़ा देंगे। और जे की वैल्यू तुरंत हमारी पट्टे से क्या हो जाएगी, 1। और जे की वैल्यू 1 होने का मतलब कि जब जे 1 हो गया, ठीक। लेकिन हाँ, जब जे की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक। तो जे बढ़ गया, तो जे हमारा क्या था, 0 चल रहा था, 1 हो गया, और वाई हमारा क्या है, 4। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। आई प्लस जे था ना, तो आई प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। अब क्या हो गया, 5, तो मतलब फिफ्थ इंडेक्सिंग में जाएगा, मतलब कि ओ पे ऑटोमेटिक पॉइंट। मतलब अभी तक जो ये पीछे से आगे बढ़ रहा था, इसको आई बढ़ा रहा था, ठीक। और जैसे ही ये करेक्टर मिल गया, तो अब इसका, अब जे का काम आ गया, अब जे की बारी, अब जे बढ़ाएगा। ठीक है, आए, समझ गए, ठीक। फिर ये ओ और इसका ओ मैच करेंगे, देखा गया हाँ बिल्कुल सही यार, ये तो मैच हो गया। फिर जैसे ये मैच हो गया, तुरंत हम फिर से जे की वैल्यू ऐसे मिटाएंगे, फिर से इसकी बड़ा से वैल्यू बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक। और 2 की वैल्यू होने के बाद ये यहाँ पे आ गए डी पे। जब ये डी पे बढ़ा, तो ये भी बढ़ गया, डी भी। ठीक। उसके बाद जब डी बढ़ गया, तो आई प्लस जे, ये डी कैसे बढ़ा, क्योंकि जे की वैल्यू 2 हो गई, और जैसे ही लूप में फिर वापस वो ऊपर जाएगा, तो आई प्लस जे प्लस होगा ना, तो फिर देखा गया 4 + 2 क्या हो गया, 6। तो 0 1 2 3 4 5 और 6, सिक्स पे जी डी आ गया, तो आई प्लस जे भी वहीं पे आ गया। ठीक। और जे तो नॉर्मल अपना बढ़ ही रहा था। अब डी से डी मैच किया गया, तो हाँ फिर मैच हो गया, तो जैसे ही मैच हो गया, फिर से हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू तुरंत थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जे की वैल्यू ने क्या बढ़ाई, थोड़ा सा बढ़ाई, कहाँ है यार? ये अभी क्या हो गया हमारा, जे 3 हो गया। ठीक, अब जे 3 हो गया। इसको अब जब आई प्लस, अब आई क्या है, 4 है, जे 3 है, तो क्या हो जाएगा, 7। तो ये 7 इंडेक्स पे पॉइंट करने लगेगा, ई पे। ठीक। और कोड में ई है, तो इसका भी तो आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि जे बढ़ रहा है। अब फिर ये वापस से मैच हो गया। ठीक है, मैच हो गया, तो ऐसे ही मैच हो गया, हम फिर से क्या करेंगे, जे की वैल्यू फिर तुरंत बढ़ा देंगे। तो इसको हम फिर से वापस से इरेज करेंगे, और जे की वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 4। ठीक। ये 4 हो गया। 4 होने के बाद जैसे ही 4 हुआ, तो आई प्लस जे क्या हुआ, 8 हो गया। आई प्लस जे 8 हो गया। लेकिन आई प्लस जे 8 होने से पहले हम एक ये कंडीशन रखेंगे कि अगर जे की वैल्यू बाहर चली गई, देखो 0 1 2 3, क्योंकि 0 1 2 3 तक ही थी नीडल, इसकी इंडेक्सिंग। 4 मतलब कि बाहर हो गया, मतलब कि नीडल के अंदर जो स्ट्रिंग थी वो मैच हो चुकी है। इसका मतलब ये है, अगर जे जैसे ही वो पार करता है अपने जो स्ट्रिंग है, उससे इंडेक्सिंग पार करता है, तुरंत इससे हमें इंडिकेट हो जाएगा कि जो स्ट्रिंग थी वो हमें फाउंड हो चुकी है। ठीक है, जैसी फाउंड हो जाएगी, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, आई। क्योंकि वो आई एक ऐसा वेरिएबल है जो होल्ड करके रख रहा था कि कहाँ से वो अकरेंस स्टार्टिंग हुई है, उसकी अकरेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब अकरेंस स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो आई ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा था, 0 पे नहीं हुई तो फिर बढ़ गया, आई पे होगी शायद, फिर आई पे नहीं बढ़ा तो फिर आई बढ़ गई, 2 हो गई। लेकिन जैसे ही उसको पहली अकरेंस मिली, तो आई की वैल्यू 4 होके फिक्स हो गई। और आई की वैल्यू 4 होने के फिक्स होने के बाद आगे जो इंडेक्सिंग बढ़ रही थी, वो फिर जे रिस्पॉन्सिबल हो गया उसके लिए। समझ गए, और जे का काम था ये चेक करने के लिए कि जे जैसे ही बाहर जाएगा, हम तुरंत आई रिटर्न कर देंगे, और जैसे ही आई रिटर्न करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 आउटपुट में।
क्योंकि ये 0 1 2 3 और ये फोर्थ अकरेंस में है। फोर्थ अकरेंस मतलब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। वही स्लाइडिंग विंडो, ये लीड का 4 देखे हैं, नहीं मिला। फिर ई से देखा 4, नहीं मिलेगा। फिर देखा गया 4, नहीं मिलेगा। फिर देखा गया 4, अब मिल गया। 0 1 2 3, शायद एक बार और मिलेगा। हाँ, उसके बाद जाके भाई एक एक करके मिलता जाता है। आगे जैसे बताया था आपको, नीचे यहाँ पे तो हड्डियाँ है। ये यहाँ से ऐसे देखता है, जैसे दो दो स्ट्रिंग देख रहा था, फिर यहाँ से देखेगा ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे देखेगा, ऐसे ही सो ऑन चलता चला जाता है। तो यही इसकी ट्रिक थी करने की, तो ये अप्रोच थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोड के पीछे आप कोड की तरफ रोकता हूँ। तो वापस हम आ चुके हैं इस कोड पे। तो कोड पे देखते हैं, तो ये जल्दी जल्दी बता देता है। तो इसमें सबसे पहले तो लिखा है इफ नीडल इज एम्प्टी। ये लिखा है कि नीडल अगर मान लीजिए खाली होता है, नीडल पे स्ट्रिंग ही नहीं होती है, तो रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक। और एन बराबर हम जो है हमने हिज टेक्स्ट साइज असाइन कर दिया है। एम में हमने नीडल की साइज असाइन कर दिया। ठीक। फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन। एन माइनस वन क्यों रखा गया? एन माइनस वन रखा गया है कि वो जो हम लोग आई और जे की मदद से वो इंडेक्स बढ़ रहा था ना आगे, है ना। तो जब अगर जब मान लीजिए कि आई की वैल्यू एक समय पे मैक्सिमाइज हो जाती है, ठीक, उसको नहीं मिलता है। आई की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है, और जब जे की वैल्यू बढ़ने वाली होती है तो उससे पहले वो ऐड करता है नंबर। तो जब वो ऐड नंबर करेगा तो फिर जो एरो है वो बाहर चला जाएगा, तो वो बाहर नहीं जाना चाहिए। वही चीज को बचाने के लिए, कॉन्फिगर करने के लिए हम ये एन माइनस वन लगाते हैं। ठीक। इसलिए हम जो एन के साइज से एम माइनस कर देते हैं, एम एन माइनस एम कर देते हैं, जिससे जो वैलिड लूप चलना चाहिए वो चलेगा, उतना उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक। तो जब आप ट्राई रन करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। उसके बाद जे स्पेशल जीरो, वही चीज। फिर वाइल लूप में कंडीशन ये चेक करेगा कि जे की वैल्यू जो है हमेशा एम से छोटी होनी चाहिए। मतलब एम का साइज, मतलब लीडर का जो साइज है वो उससे अंदर ही रह जाएगी, मतलब 0 1 2 3, मतलब बाहर ना जाए। ठीक। और साथ ही साथ हे स्टैक में जो आई प्लस जे था, और उसके जो नीडल में जे था, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। जब ये पूरी कंडीशन फुलफिल होगी कि हाँ जे की वैल्यू नीडल के अंदर है और दोनों के जो करेक्टर है वो सेम है, तो जे की वैल्यू बढ़ जाती है। जे की वैल्यू जैसी बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ने के बाद एक ही वैल्यू यहाँ पे चेक होगी, एक चीज की जे बराबर एम तो नहीं आ गया। जब जे बराबर हमारा एम आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा कि जो जे है वो एकदम लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। ठीक। जे जो है लास्ट पोजीशन पे आ चुका है, और वो एम के साइज में मैच कर चुका है। मतलब वो लास्ट वही कंपेयर हो जाएगा, इससे ही पता चल जाएगा जे और एम से कि जे जो है वो लास्ट करेक्टर तक आ चुका है नीडल के, मतलब कि सारे के सारे करेक्टर जो हैं वो स्कैन हो चुके हैं, वो सब अवेलेबल हैं उसमें। तो आई जो है जो कोड करके रखता है, वो क्या बोलते हैं उसकी अकरेंस, वो रख देता है। तो आई रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो वापस से जाएगा और आई की वैल्यू वन हो जाएगी। आई की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमारा कोई भी करेक्टर मैच नहीं हो रहा हो, और जैसे ही हमारा करेक्टर मैच होने लगेगा हम तुरंत एक आई को रोक के जे की वैल्यू बढ़ाने लगेंगे। ठीक। और उसके बाद जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगी, उसके बाद हम तुरंत जो है रिटर्न आई कर देंगे। सिंपल। और फिर उसके बाद ये पूरे के पूरी कहानी करने के बावजूद हमें वो सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है उसमें, तो ये फॉर लूप से बाहर आएगा और लास्ट में रिटर्न -1 कर। सिंपल। और अगर आपको कोई भी पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई भी रिलेटेड कि ये लूप कैसे चल रहा है, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो मैं अपने ग्रुप एक आपको मैं ग्रुप दे रहा हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से ज्वाइन हो जाएगा। आप फिर वहां पे आप सवाल पूछिएगा, मैं आपको पर्सनली आपको बताऊंगा। ठीक। जब तक नहीं आएगा मैं तब तक समझाऊंगा। ठीक है। तो ऐसे ही तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको समझ में आ गया है तो और अच्छी बात है, बाकी मैं हूँ बैठा हूँ, आप सवाल पूछिए। तो मिलते हैं आपको वापस से एक नई वीडियो के साथ और एक नई मोटिवेशन के साथ। हैप्पी कोडिंग।